मथुरा के थाना गोविंदनगर क्षेत्र स्थित राधा ओर्चिड में नगर निगम के एक अधिशासी अभियंता पर आरोप लगा था कि उन्होंने पार्क में खेल रही बच्चियों से अश्लील हरकत की है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही पार्क है। यहाँ पर जो आरोप लगाया गया, इसी पार्क में वो बच्चियां खेल रही थी जिस समय ये घटना कारित हुई। और हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, पड़ोस के कुछ लोग हैं, वो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या घटना यहाँ पर हुई थी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय अग्रवाल। भैया जी बताइए, आपके यहीं पड़ोस का मामला है। आप उस घटना स्थल पे रात को जो थे, घटना का जो समय था, उस समय आप मौजूद थे? हाँ, मैं यहीं मौजूद था और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, दो बच्चियां थी पार्क में। उन्हीं के सामने हमारे फ्लैट में एक नगर पालिका के अधिकारी हैं, वो रहते हैं, और उन्होंने बच्चों के संग में गलत हरकत की है। तो इस वजह से जो है, और करके वो एकदम भाग गया है वो। और जो महापौर जी के खुद का किराएदार था वो, और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी महापौर जी ने। इस वजह से आप लोग जब महापौर जी के, विनोद अग्रवाल जी के पास गए, तो उन्होंने क्या बोला आप लोगों से? उन्होंने ये बोला कि जो है, ये आपका मैटर है, आप ये खुद ही समझिए इसे, मेरा कोई मैटर नहीं है इसमें। तो इस वजह से महिला एकदम भड़क गई। उन्होंने जाम वगैरह भी लगाया बाहर, और पुलिस भी आई है, और ये सब। पुलिस को भी यहाँ पर सोसाइटी का गेट बंद करके पुलिस को भी अंदर ही बंधक बना लिया गया था? हाँ, गेट बंद कर दिया गया। और नहीं, बंधक तो नहीं बनाया है पुलिस खैर। वाले अंदर ही थे? हाँ, अंदर ही थे गेट पर पुलिस। ताला था? हाँ हाँ, गेट उसी पर। को बंधक कहते हैं? हाँ। हमारे साथ और भी भैया हैं जो यहाँ पर पड़ोस में ही रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव गर्ग है। वैभव जी बताइए, क्या घटनाक्रम रहा होगा कि यहाँ पर आपके पड़ोस में ही पार्क है, उसी की घटना बताई जा रही भैया मैं एक्चुअल में भीड़ तो बहुत लगी हुई थी, मेरे सामने का कोई नहीं है, कोई भी केस नहीं है ये। लेकिन हुआ जो भी था वो बहुत गलत हुआ है? था। क्या सुना आप? जो आपने कल वीडियो, आप कल मौजूद थे या नहीं थे मुझे नहीं आइडिया, सारे पत्रकार जी थे, सारी वीडियो वायरल भी हुई हैं। आपने नहीं, खुद देखा विनोद ये। जी का ये कहना, मेयर एक जिले के उन्होंने प्रथम ये, नागरिक होते हैं, उनका ये कहना कि पुलिस को आप ही बुलाइए, हाँ, पुलिस मैं को पुलिस को फोन बुलाइए नहीं करूंगा। और आपकी गली का मैटर है, आप अपने आप देखिए, यही बात। वो जिले के प्रथम नागरिक हैं, क्या उनको कहना उचित है? ये तो आप खुद ही जानकार हैं इस चीज के लिए, मैं क्या बताऊं इस चीज के लिए। ये थे हमारे साथ यहीं के रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले लोग। उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर जो घटना हुई है वो गलत घटना हुई है। और जो मेयर हैं मथुरा वृंदावन के, उनका ये व्यवहार जो है संतोषजनक नहीं था कि जब उनके पास ये शिकायत लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ही पुलिस को फोन करिए, जबकि जो मेयर जो है, एक जिले का प्रथम नागरिक होता है, उनका दायित्व तो बनता है कि किसी भी घटना के पीछे, ये तो उनकी सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर की भी किसी घटना की भी जानकारी वो पुलिस को सूचित दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं और बुला सकते हैं। घटना की जांच के बाद जो कुछ भी होगा, सही गलत का फैसला होता है, लेकिन सूचना देने में कोई दिक्कत मेयर साहब को नहीं होनी चाहिए थी। रात को जिस कॉलोनी में घटना हुई थी, राधा ओचिट, हम उसी में मौजूद हैं और मथुरा के मेयर हैं हमारे साथ विनोद अग्रवाल जी, और इसी कॉलोनी की घटना है। और यहाँ पर एक नगर निगम के एक्सीएन ने अधिशासी अभियंता पर आरोप लगाया है कि यहाँ पर कुछ पार्क में खेल रही बच्चियों से उसके साथ छेड़ाखानी की है। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विनोद जी। विनोद जी बताइए, क्या पूरा मामला था रात को? अब मेरे पास तो करीब 7 बजे करीब, 6:30-7 बजे करीब फ़ोन आया था कि आपने कोई किराएदार रखा है क्या फ्लैट में? मैंने कहा हाँ रखा है। तो बोले कौन है? तो मैंने कहा ये एक्सीएन है, और ये आपको आपका पीए बता रहा है। मैंने कहा हमारा पीए नहीं है, ये एक्सीएन है नगर निगम का। तो मैंने क्या क्या हुआ? बोले इसने बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की है। तो मैंने कहा आप पुलिस बुलाओ और उसको, पुलिस को हैंड ओवर करो, अगर उसने ऐसा किया उसे सजा मिलेगी, भुगतेगा। तो फिर 10-12 महिलाएं यहाँ आ गई कि बोले आप पुलिस को बुलाओ। तो मैंने कि मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि मेरे सामने तो घटना हुई नहीं है, मुझसे तो काफ़ी दूर है ये घटना स्थल, तो मेरे संज्ञान में भी नहीं है घटना क्या हुई है क्या नहीं हुई है। आप पुलिस को बुलाओ, मैं पुलिस से ये कहूँगा कि इसकी जांच विस्तृत करें गंभीरता से। तो इस बात पे वो, उनकी अपेक्षा ये थी कि आप बुलाएं पुलिस को, आप जनप्रतिनिधि हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा तो सभी के प्रति कर्तव्य एक समान रहता है ना, कि मैं किसी मिस इन्फॉर्मेशन
मान लीजिए इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, मैं कैसे उसको अभी सत्यता की जांच कर पाऊंगा? प्राइमरी इन्फॉर्मेशन तो आप देंगे, ये पीड़ित का कर्तव्य है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, अगर इसने गलत किया है तो इसको सजा भुगतने में, सजा दिलवाने में मेरा आपके साथ सहयोग रहेगा, मैं आपके साथ। विनोद जी, जैसा देखा गया है कि रात को यहाँ पर महिलाएं आपके खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन आपके गेट के सामने किया है, तो किस तरह का आप देखते हैं इसमें? स्वाभाविक है, देखिए ये तो जब पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन हो जाता है, पुलिस की इसमें क्या दोष होता है, लेकिन पुलिस के खिलाफ भी हो जाता है, इसी प्रकार जनप्रतिनिधियों के साथ हो जाता है। अब इच्छाएं पब्लिक की रहती हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य रहता है कि वह सत्यता की जांच के बिना, पुलिस का भी इसी प्रकार से, प्रशासन का भी इसी प्रकार से कर्तव्य रहता है कि सत्यता की जांच के बिना वह प्राइमरीली उसको संज्ञान में तो ले सकते हैं, लेकिन आरोपित किसी को नहीं कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, मीडिया के आप बड़े पत्रकार हैं। तो वही मैंने किया, मैंने कहा आप 112 पे कॉल कीजिए, या थाने पे आप आरोप लगा सकते हैं कि थाने ने दबा दिया केस को। आप 112 पे कॉल कीजिए, जिससे कि वो लखनऊ से मॉनिटरिंग होती है उसकी, और उस पे कार्रवाई अगर हो तो करनी ही पड़ती है पुलिस को, इसलिए आप 112 पे पुलिस को बुलाएं। लेकिन उन्होंने उन चीज़ को इग्नोर करते हुए मेरे ऊपर प्रेशर बनाते रहे कि आप बुलाइए, आप बुलाइए। अरे मैं क्यों बुलाऊंगा भाई? मेरे सामने घटना हुई होती, मैं सत्यता मेरे सामने होती तो मैं बुलाता। या बेसिकली कर्तव्य तो पीड़ित का बनता है कि पीड़ित बुलाए, या उसके अलावा सेकेंडरी बनता है कॉलोनी के अध्यक्ष और कॉलोनी के पदाधिकारियों का, आप उनसे कहिए, वो बुलाएंगे। तो उस बात पे वो आक्रोशित थे कुछ, और स्वाभाविक है आक्रोशित होना कि इस प्रकार से किसी ने, असल में होता क्या है कि हो सकता है इसमें कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी रही हो, लेकिन अन्य लोग तो उससे अनजान होते हैं कॉन्स्पिरेसी से, जो जोड़ दिए जाते हैं, तो वो आक्रोश व्यक्त करते हैं अपना। स्वाभाविक है, पुलिस, आप जानते हैं, पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश हो जाता है, प्रशासन के खिलाफ भी हो जाता है। अब डीएम का, एसएसपी का क्या इसमें रोल रहता है, लेकिन उनके खिलाफ भी हो जाता है। ये थे हमारे साथ मथुरा के मेयर विनोद अग्रवाल जी। उनका साफ साफ कहना है कि अगर कोई घटना हुई है तो उसकी शिकायत पीड़ित को ही करनी होगी। वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे कहा कि सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं उनसे आप बात करें और वही यहाँ पर जो घटना हुई है उसके बारे में पुलिस को जानकारी देंगे और तभी यहाँ पर पुलिस आएगी। थाना गोविंदनगर क्षेत्र में कल एक प्रकरण हुआ था, साथी ने कुछ बच्चों से छेड़छाड़ की थी, क्या था पूरा मामला, क्या कागज? एक कल रात के समय में मतलब सूचना प्राप्त हुई थी, हॉस कॉलोनी है, उसमें ये अभियंता साहब रहते थे, बच्चियां जो है पार्क में थी, तो उनके साथ उनके द्वारा हत्या की गई। इसको लेकर के उनके परिजन ने पहले शायद सूचना दिया पुलिस को, उनको बताया गया कि एप्लीकेशन दे दें, लेकिन साथ उन्होंने किसी कारणवश एप्लीकेशन नहीं दिया। तो वहाँ पर कुछ RWS है जो पदाधिकारी है, उनसे हमने तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया, प्रारंभिक जांच हो गई है। अब जो आरोपी हैं, आरोपी पुलिस के हिरासत में, साक्ष्य के आधार पर इनके जो आरोपी हैं उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा गया था कि वहाँ पे गेट बंद कर सोसाइटी में पुलिस को भी अंदर बंधक बनाने की बात कही जा रही है। नहीं, वो सत्य नहीं है। तो पुलिस चूंकि अंदर गई थी तो वो लोग कुछ जो वहाँ पर महिलाएं थी, तो उन्होंने विरोध स्वरूप में, पुलिस के खिलाफ नहीं, विरोध स्वरूप में उस कॉलोनी में उस बच्चा को देखते हुए जो उन्होंने अपना RWS सच्चा किया है, उसको देखकर उन्होंने कॉलोनी के गेट लगा दिया था। लेकिन वो कॉलोनी से बात की गई थी, तो वो गेट खोल दिया था, जाम भी कोई नहीं लगा था, और जो उनकी विधिक सम्मत कार्रवाई बनती है वो उनके तहरीर लेकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और उल्लेखनीय है कि वो तत्काल हम लोगों ने जैसे सूचना मिली थी तो आरोपी जो अभियंता है पुलिस के हिरासत में ले लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो विधि सम्मत कार्रवाई बनती है, विधि उनके खिलाफ कार्रवाई बनेगी, उसमें कार्रवाई की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।